हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? Anything that occupies space and has mass and offers resistance to any applied force. Anything या कोई भी सब्सटेंस जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो किसी भी अप्लाइड फोर्स के खिलाफ रेसिस्टेंस करे, उसको मैटर या पदार्थ कहते हैं। हवा, आप और मैं, सूरज, धरती, इलेक्ट्रॉन और इस जैसी दूसरी सभी चीजें मैटर हैं। हवा, आप और मैं, सूरज, धरती, इलेक्ट्रॉन और इस जैसी दूसरी सभी चीजें मैटर हैं। सभी मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं, इसलिए अब हम लोग पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक टाइप के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स के बीच मौजूद खाली स्थान में चले जाते हैं। इससे शो होता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच काफ़ी स्पेस होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम वाटर टैप खोलते हैं और उससे निकलती पानी की धार को अपनी उंगलियों से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि पानी की धार इकट्ठी ही रहती है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पार्टिकल्स के बीच स्पेस और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में सबसे कम होती है, लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। इसी तरह बात करें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की तो ये सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा और गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम इसे एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले सॉलिड की बारी। सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है। इसकी बाउंड्रीज यानी किनारे भी पूरी तरह डिस्टिंक्ट यानी साफ साफ दिखाई देते हैं। सॉलिड्स कठोर होते हैं और इन्हें दबाया नहीं जा सकता। इनका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। लिक्विड्स का शेप और बाउंड्रीज दोनों ही डिफिनिट नहीं होते। इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है यानी इनको थोड़ा थोड़ा दबाया जा सकता है। इनमें फ्लूइडिटी होती है यानी लिक्विड्स बहते हैं, लेकिन इनका भी वॉल्यूम डिफिनिट होता है। गैस का शेप या बाउंड्रीज दोनों में से कोई भी डिफिनिट नहीं होती। इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, इन्हें बहुत दबाया जा सकता है। गैस की फ्लूइडिटी हाई होती है यानी गैस बहुत तेज़ी से बहती है और इनका वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी मैटर की स्टेट्स में अवस्था में कैसे चेंज लाया जा सकता है। इसके 2 मेथड हैं। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ाकर सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं और टेम्परेचर को घटाकर गैस को वापस लिक्विड में और लिक्विड को वापस सॉलिड में रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय चेंजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर में चेंज करके हम प्रेशर को बढ़ाकर गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं। तो इस तरह हम टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहते हैं।
temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पिघलता है और पिघलकर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा टर्म है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg solid to its liquid state at its melting point at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा को उस सॉलिड का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हिंदी में गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड खौलने लगे और वेपर में यानी भाप में चेंज होने लगे, उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने लगता है, इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? Amount of heat required to change 1 kg liquid to its gaseous state at its boiling point at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसको हिंदी में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अभी मैंने आगे 4 टर्म्स डिस्कस किए जिनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म का यूज किया गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में वायु दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इसमें चेंज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के वैल्यू में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि ये चारों टर्म्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। लैटेंट हीट का यूज पार्टिकल्स के बीच मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सामना करने या उसे कमजोर करने के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज सब्लिमेशन। चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। गर्म करने पर किसी सॉलिड का सीधे वेपर में, भाप में बदल जाने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। गर्म करने पर सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन सब्लिमेशन में लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है। इस प्रक्रिया में कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में या वेपर में चेंज हो जाता है और जब उस वेपर को ठंडा करते हैं तो वो वापस सीधे सॉलिड में बदल जाता है। सब्लिमेशन से ही रिलेटेड टर्म है सब्लाइम्स और सब्लिमेट्स। सब्लाइम्स और सब्लिमेट्स किसको कहते हैं? ए सॉलिड विच डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। वैसा पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में या भाप में बदल जाता है उसको हम लोग सब्लाइम्स और या सब्लिमेट्स कहते हैं। जैसे ड्राई आइस, आयोडीन, मॉथबॉल्स या फिनाइल की गोली, आर्सेनिक, कैम्फर या कपूर आदि। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब किसी गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर के कारण गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करने पर उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के और पास आ जाते हैं और वो सॉलिड में बदल जाता है। व्हाट इज इवेपोरेशन? A surface phenomenon in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point.
इवेपोरेशन को हिंदी में वाष्पन कहते हैं। ये सरफेस फेनोमेनन है, यानी लिक्विड की ऊपरी सतह से होने वाला प्रोसेस है। इवेपोरेशन के कारण लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। यह किसी भी टेम्परेचर पे होता रहता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस होने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर हो। इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से फ्री है, स्वतंत्र है। धूप में कपड़े का सूखना, कपड़ों को आयरन करना, बर्फ का पिघलना, गीले बालों का सूखना, चाय का ठंडा हो जाना, ये सभी इवेपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इवेपोरेशन पर 4 फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। पहला फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। किसी भी लिक्विड या गीली वस्तु का जितना ज़्यादा सरफेस खुला होगा, सतह खुली होगी, ऊपर का स्तर खुला होगा, इवेपोरेशन उतना ही अधिक होगा। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड का, गीली वस्तु का या आसपास का टेम्परेचर जितना अधिक होता है, इवेपोरेशन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इवेपोरेशन की स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है आर्द्रता या हवा में नमी या पानी की मात्रा। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन उतना ही कम होगा, और हवा की ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाला चौथा फैक्टर है विंड। विंड मीन्स बहती हुई हवा। विंड स्पीड ज़्यादा होने पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जबकि विंड की स्पीड कम होने पर इवेपोरेशन की स्पीड भी कम हो जाती है। इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है? कोई भी लिक्विड आसपास की सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेता है, जिससे उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में या वाष्प के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है। यही कारण है कि गीली ज़मीन हो या गीला कपड़ा हो, कुछ समय बाद अपने आप सूख जाते हैं, चाहे कोई गर्म एरिया हो या ठंडा एरिया हो। इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, ठंडक फील होती है और गर्मी से हम बचते हैं। आपने देखा होगा कि एक मिट्टी की सुराही में रखा पानी ठंडा लगता है, क्योंकि सुराही में मौजूद महीन महीन छेद से पानी का इवेपोरेशन होता रहता है और इससे पानी ठंडा रहता है। ठीक है, या फिर आप अपनी हथेली पर सैनिटाइज़र या स्पिरिट डालते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है और हथेली पर ठंडक फील होती है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको चैप्टर का हर टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप इसे अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके लिए यूज़फुल वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। टेक केयर एंड गुड बाय।